शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मरीज़ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हुए बल्कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही फ़िक्रमंद होते हैं और बहुत सारे मरीज़ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को सुनकर दवाइयों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हमारी फ़ार्मेसी प्रैक्टिस में देखने में आया है कि कोई भी शख्स सिगरेट का एक कश फार्मेसी के बाहर लगा कर आया होता है, अभी धुआं उसके मुंह से निकला ही नहीं होता, लेकिन वो दवाई लेने के बाद फ़ौरन पूछता है, भाई डॉक्टर साहब इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ये दवाई गुर्दों को ख़राब तो नहीं कर लेगी। कुछ लोग पान की जो पत्ता है वो मुंह में दबा कर आ रहे होते हैं और दवाई लेने के बाद पूछते हैं कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। दुनिया में हर वो चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है या वो खाई जाती है उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाँ, किसी की चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, किसी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। दवाइयों के मामले में भी ऐसा है। जब ये देख लिया जाता है, जांच और परख लिया जाता है कि किसी भी दवा के जो असरात हैं उसके बुरे असरात से ज़्यादा होंगे, तब वो दवाई रिकमेंड की जाती है, तब वो मार्केट में आती है और तब वो मरीज़ों को दी जाती है। इसको एक आसानी के तौर पर एक मिसाल से समझ लेते हैं। दुनिया में हज़ारों लोग हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हैं। अब हवाई जहाज़ पर सफ़र करने के कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इंसान इससे जल्दी पहुंच जाता है, बड़ा आरामदेह सफ़र होता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल ये भी है कि कहीं खुदा ना खास्ता फ़ज़ाई सफ़र के दौरान जहाज़ गिर सकता है, तबाह हो सकता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में इंसान अब्दी नींद सो जाएगा, बहुत सारे लोग जितने भी उसके मुसाफिर होंगे सब हलाक हो जाएंगे। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो इंतहाई वर्स है। आनन फानन तमाम लोग लुक़्मा अजल बन सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट के होने के बावजूद लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करना छोड़ गए हैं? नहीं छोड़ गए। वजह यह है कि ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली दफ़ा अगर हम परसेंटेज में निकालें, बहुत ही मामूली परसेंटेज में ये परसेंटेज निकलती है। बहुत ही कम ऐसे फ़ज़ाई हादसात होते हैं और हज़ारों लोग, लाखों लोग दिन के अंदर इस फ़ज़ाई सफ़र करते हैं, लेकिन शायद ही किस्मत का कोई मारा ऐसा होता है जो इस फ़ज़ाई हादसे का शिकार होता है। इसलिए चूँकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोगों को ज़ाहिर होते हैं, इसलिए ये रिकमेंड होता है और लोग इसको सफ़र को कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये बात आपको इससे क्लियर होगी कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा होते हैं। अब कुछ लोग चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है या बग़ैर ज़रूरत इस्तेमाल साइड इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि अगर हम पानी ही ज़्यादा पी लें तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट आता है। अगर हम रोटी या ग़िज़ा ही ज़्यादा खा लें या दुरुस्त तरीके से ना खाएं, तब उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पर हमें बदहज़मी हो सकती है, हमारा मैदा ख़राब हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है। ये रोटी और ग़िज़ा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग जो दवाइयों के पर्चे के ऊपर बहुत सारी लंबी लिस्ट लिखी होती है, उसको देख के परेशान होते हैं। अक्सर अगर आप पैराडोल या पैरास्टामोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ें तो उसमें भी मतली, दिल का घबराना, चक्कर आना, धुंधला नज़र आना ये शामिल है। क्या आपको पैराडोल खाकर कभी ऐसा हुआ? यकीनन नहीं हुआ होगा। आपका जो बल्कि सर दर्द या बुखारों से अफाका मिला होगा। इसलिए ये जो साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं अगरचे ये ज़ाहिर होते हैं, लेकिन लाखों के अंदर से कुछ चंद लोगों को ज़ाहिर होते हैं। इसी तरह कुछ लोग हाइपर सेंसिटिविटी लिखा होता है, एलर्जी की कंडीशन लिखा होता है, उसको देखकर डर जाते हैं कि कहीं हमें तो इससे एलर्जी ना हो जाए, हम इससे हाइपर सेंसिटिव ना हो जाए। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग गंदम से एलर्जिक हैं, उनको गंदम खाने से एलर्जी हो जाती है। क्या दुनिया के बाकी लोग गंदम खाना इसलिए छोड़ देते हैं कि ये एलर्जी काज़ करता है? नहीं ना। जिनको एलर्जी काज़ करता है उन्हीं को करता है और ये एलर्जी बहुत ही कम लोगों को काज़ कर रहा होता है। इसलिए ये जो दवाइयों का इतना लंबा पर्चा लिखा होता है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, ये मेडिकल प्रैक्टिस जो लोग कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के लिए या फार्मासिस्ट के लिए, उनकी याद दहानी के लिए होता है। हाँ, अगर जनरल पब्लिक के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने जो डॉक्टर है या अपने फार्मासिस्ट है उससे मशवरा करें उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेगा। खामखा इस पर्चे को देखकर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अक्सर ये बात का ज़िक्र कर रहे होते हैं कि हम दवाई इसलिए नहीं खाते या हम दवाई इसलिए कम खाते हैं कि कहीं ये गुर्दों का असर ना कर दे। यकीन मानिए, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो शुगर की दवाइयाँ खाते हुए उसके गुर्दे फ़ेल हो गए। हाँ, शुगर के बढ़ने के साथ बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर बढ़ जाती है और उनके गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल ना करना होता है,
या शुगर के अद्वियात के इस्तेमाल ना करने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो उनके गुर्दे हैं वो मुतासर होते हैं। शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने से गुर्दे मुतासर नहीं होते, ये हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर नहीं देखा। हाँ, जो लोग इस दवा का इस्तेमाल नहीं करते उनको शुगर और ब्लड प्रेशर के इफ़ेक्ट्स की वजह से उनके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। इसलिए आप ये बातों को जो है ना एक दफ़ा ज़हन से निकाल दीजिए, अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की हदायत पर पूरा अमल करें, दवाई को अपने मुकर्रर करदा टाइम पर खाएँ और जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको कहा है उस तरीके से खाएँ। हाँ, अगर आप कोई दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो उनको दिखाने से पहले, उनको दवा तजवीज़ करने से पहले उनको ये बात ज़रूर बता दें कि मैं ये दवा भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपकी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं तो आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं कि मैं ये दवा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो इसके साथ मैं क्या ये दवा ले सकती हूँ या इसके दरमियान कितना वक्फ़ा होना चाहिए। दवाइयों के दरमियान इंटरेक्शन को जानने के लिए फार्मासिस्ट या डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।